नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश वर्मा 27 नक्षत्रम से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, बिना धन के जीना बहुत ही मुश्किल होता है। सुबह से लेकर शाम तक धन की ही आवश्यकता होती है। तो आज हम चर्चा करेंगे धन योगों के बारे में। धन से संबंधित योगों की श्रृंखला में आज यह पहली कड़ी है। यहाँ पर हम बात करेंगे कुंडली में बनने वाले कुछ ऐसे योगों की जिनके अनुसार हम यह कह सकते हैं कि किसी जातक के पास धन की संभावना है या नहीं है। यदि एक योग है तो धन की संभावना है, यदि अधिक योग हैं तो धन की संभावना अत्यधिक हो जाती है। वह धन किसी भी तरह से आ सकता है। आज हम यह चर्चा नहीं करेंगे कि धन कब आएगा, हम यह देखने वाले हैं कि कुंडली में धन की स्थिति बन रही है या नहीं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम एक लग्न पत्रिका बना लेते हैं। यह एक लग्न पत्रिका है और जैसा कि आप सभी जानते हैं, लेकिन जो लोग नए जुड़े हैं हमारे प्रोग्राम से, हमारे चैनल से, उनके लिए बताना चाहूँगा कि किसी भी लग्न पत्रिका में, किसी भी कुंडली में ये प्रथम भाव होता है और एंटी क्लॉकवाइज जाइए, ये प्रथम भाव, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और ये द्वादश भाव होता है। 12 भाव होते हैं। इनके अंदर कोई भी एक अंक अवश्य लिखा होता है। वह अंक, वह नंबर राशि को प्रदर्शित करता है कि कौन सी राशि है। मेष राशि के लिए 1 नंबर, वृष के लिए 2, मिथुन के लिए 3, 4 नंबर राशि कर्क, 5 नंबर सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर और 11 कुंभ, 12 मीन, ये राशियां हैं। और इन सभी के एक एक स्वामी ग्रह होते हैं। जो 7 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये इनमें से हर एक राशि के कोई न कोई ग्रह स्वामी होते हैं। तो आइए हम चलते हैं, अपने योगों की चर्चा करते हैं। धन योग के बारे में आप जानते हैं। उससे पहले बता देना चाहूँगा कि शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं, क्योंकि आज के योग में हम कहीं कहीं पर शुभ ग्रह की चर्चा करेंगे। तो शुभ ग्रह, पाप ग्रह, 2 कैटेगरीज हैं, जिसमें से शुभ ग्रह कौन कौन से हैं। शुभ ग्रह हैं चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र। ये शुभ ग्रह हैं, जिसमें से गुरु और शुक्र सर्वथा गुरु और शुक्र सर्वथा शुभ ग्रह कहलाते हैं। बुध यदि अकेला है या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, शुभ ग्रह के साथ है, तब ये शुभ माना जाता है। चंद्रमा शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक शुभ माना जाता है। कई पुस्तकों में, कई ग्रंथों में अंतर हो सकता है। कुछ ग्रंथों में शुक्ल पक्ष के एकादशी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा को शुभ माना जाता है। तो आइए हम यहाँ पर अष्टमी से अष्टमी लेकर चल रहे हैं। तो चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र ये शुभ ग्रह में आते हैं। बाकी के जो ग्रह हैं पाप ग्रह कहलाते हैं, अशुभ ग्रह कहलाते हैं, जिसमें सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु आते हैं। तो ये रहे शुभ ग्रह। अब आते हैं अपने योगों पर चर्चा करते हैं। धन योग, कौन से ऐसी ग्रह की स्थितियां हैं जो धन योग बनाती हैं। तो हम बात करते हैं, चलिए अपने पहले सूत्र की बात करते हैं। देखिए, प्रथम भाव है, द्वितीय भाव है। द्वितीय भाव को ही धन भाव भी बोलते हैं और जो प्रथम भाव होता है इसी को लग्न भी बोलते हैं या प्रथम भाव कहते हैं। ठीक है। और बाकी आप जान सकते हैं प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, इसी प्रकार सारे
भाव हैं यहाँ पर। तो पहला सूत्र है कि लग्न के स्वामी और द्वितीय भाव के स्वामी दोनों लग्न में विराजमान हैं। लग्न के स्वामी और द्वितीय भाव के स्वामी दोनों द्वितीय भाव में विराजमान हों। एक उदाहरण कुंडली देख लीजिए यहाँ पर, आपको समझने में यहाँ पर आसानी रहेगी। यह एक कुंडली है। ये क्या कह रहे हैं कि लग्न के स्वामी और द्वितीय भाव के स्वामी दोनों द्वितीय भाव में यानी कि धन भाव में हो। उदाहरण के लिए ये मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यह मेष लग्न की कुंडली हुई। 1 नंबर राशि लग्न हुए तो मेष लग्न हुए। जो नंबर की राशि लिखी होती है उसका जो स्वामी ग्रह होता है वही उस भाव का भी स्वामी कहलाता है। तो यहाँ पे मेष लग्न है, लग्न में तो लग्नेश कौन हुए? मंगल हुए। यहाँ पे वृष लग्न है द्वितीय भाव में, तो द्वितीय भाव के स्वामी या द्वितीयेश कौन हुए? शुक्र हुए। तो सूत्र हमारा ये कह रहा है कि लग्न के स्वामी द्वितीय भाव में हो और द्वितीय भाव के स्वामी भी द्वितीय भाव में हो। लग्नेश और द्वितीयेश दोनों द्वितीय भाव में विराजमान हो। तो यहाँ पर मंगल द्वितीय भाव में आ गए जो कि लग्नेश हैं, और द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र भी यहीं पर विराजमान हो गए। तो यहाँ पर धन योग का निर्माण होता है। उसके बाद द्वितीय भाव में कोई भी शुभ ग्रह हो, द्वितीय भाव में कोई भी शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह चंद्र बुध गुरु शुक्र, मैंने आपको इसीलिए बताए थे। तो द्वितीय भाव यह है, इसमें इनमें से कोई भी शुभ ग्रह विराजमान हो द्वितीय भाव में तो भी धन योग का निर्माण होता है। अगला सूत्र है द्वितीय भाव के स्वामी के साथ कोई शुभ ग्रह बैठा हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए द्वितीय भाव में 2 नंबर राशि है, स्वामी हुए शुक्र। शुक्र कहीं भी बैठे हुए हों, उदाहरण के लिए शुक्र यहाँ बैठे हैं, अब इनके साथ कोई भी शुभ ग्रह इनमें से बैठ जाए। मान लिया हमने यहाँ पर गुरु बैठ गया, तो द्वितीय भाव के स्वामी के साथ कोई भी शुभ ग्रह विराजमान हो तब भी धन योग का निर्माण होता है। अगला सूत्र है द्वितीय भाव को कोई शुभ ग्रह देख रहा हो। यह है द्वितीय भाव, इसको कोई शुभ ग्रह देख रहा हो। हर ग्रह की अपनी दृष्टियां होती हैं, सप्तम दृष्टि हर ग्रह की होती है। बाकी ग्रहों की कुछ विशिष्ट दृष्टियां भी होती है, लेकिन ये दृष्टि का चैप्टर नहीं है तो इसमें चर्चा नहीं करेंगे। उसके लिए आप हमारे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं। तो हर ग्रह की कोई दृष्टि होती है। तो सूत्र क्या है कि द्वितीय भाव को कोई शुभ ग्रह देखे। ये शुभ ग्रह है, उदाहरण के लिए ये द्वितीय भाव है। अब कोई ग्रह मान लिया हमने गुरु की दृष्टि होती है 5वीं 7वीं और 9वीं, 5वीं 7वीं और 9वीं। अब गुरु यदि दशम भाव में विराजमान रहेंगे तो यहाँ से 1 2 3 4 5 अपनी पंचम दृष्टि यहाँ पर डालेंगे। इसी प्रकार कोई भी ग्रह, अब मान लिया यहाँ पर शुक्र विराजमान हो जाए, देखिए शुक्र अपनी सप्तम दृष्टि यहाँ पर डालेंगे तो द्वितीय भाव को कोई शुभ ग्रह अपनी दृष्टि से देखे तब भी धन योग का निर्माण होता है। अगला सूत्र क्या है? द्वितीयेश को कोई शुभ ग्रह देखे। द्वितीय भाव के स्वामी जहां भी बैठे हों, जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र यहाँ पर विराजमान है, इनको कोई भी शुभ ग्रह देखे। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर चंद्रमा यदि बैठ जाएं तो चंद्रमा अपनी सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र को देखेंगे। तो द्वितीय भाव के स्वामी को कोई भी शुभ ग्रह देखें तब भी धन योग का निर्माण होता है। अगला है द्वितीय भाव के स्वामी उच्च के होकर केंद्र में विराजमान। द्वितीय भाव के स्वामी उच्च के हो। हर ग्रह किसी न किसी राशि में उच्च का होता है, नीच का होता है। तो जो द्वितीय भाव के स्वामी हैं, यानी कि द्वितीय भाव में जो भी राशि लिखी हुई है, जो भी नंबर लिखा हुआ है, उसके स्वामी ग्रह केंद्र में उच्च राशि में हो।
पहला, चौथा, सातवां और 10वां ये भाव केंद्र के कहलाते हैं। तो यहाँ पर द्वितीय भाव में 2 नंबर राशि है, स्वामी हुए शुक्र, तो द्वितीय भाव के स्वामी हुए शुक्र ये पहले, चौथे, सातवें या 10वें भाव में उच्च के हों तब वहां पर यह धन योग कहलाएगा। तो इस कुंडली में तो नहीं बन पाएंगे। उदाहरण के तौर पर आप समझ लीजिए कि यहाँ पर यह द्वितीय भाव, यहाँ पे इसी प्रकार से कोई भी नंबर लिखा हो और उसके स्वामी केंद्र में अपनी उच्च राशि में विराजमान हो तो भी धनयोग का निर्माण होता है। अगला सूत्र है, कोई भी ग्रह जो द्वितीय भाव का स्वामी हो, द्वितीय भाव का स्वामी त्रिकोण में अपनी उच्च राशि में विराजमान हो। द्वितीय भाव का स्वामी त्रिकोण में, देखिए लग्न, पंचम और नवम ये त्रिकोण के भाव कहलाते हैं, विशेषतः पंचम और नवम। तो द्वितीय भाव के स्वामी यदि त्रिकोण में विराजमान हो अपनी उच्च राशि में, जैसे सूर्य की उच्च राशि मेष होती है, शनि की उच्च राशि तुला होती है, इस प्रकार हर ग्रह की उच्च राशि होती है। उसके लिए हमारा वीडियो आप अलग से देखें। तो द्वितीय भाव के स्वामी यदि अपनी उच्च राशि में त्रिकोण में विराजमान हो, विशेष तौर पर यदि पंचम या नवम भाव में, तब वहां पर धन योग का निर्माण होता है। अगला सूत्र है, गुरु लग्न में विराजमान हो, गुरु लग्न में विराजमान हो, यह लग्न, यहां पर गुरु विराजमान हो, या फिर गुरु केंद्र में विराजमान हो। देखिए यह है केंद्र, पहला, चौथा, सातवां, 10वां, किसी भी जन्मपत्रिका में गुरु केंद्र में विराजमान हो, गुरु त्रिकोण में विराजमान हो, पहला, पांचवा और 9वां यह त्रिकोण कहलाता है, विशेषतः पंचम और नवम। तो गुरु यदि लग्न, पंचम या नवम में विराजमान है तो भी धन योग का निर्माण वहां पर होता है। तो देखिए हमने यहाँ पर आज कई योगों की बात की, आपको ध्यान क्या रखना है। अब यहीं पे देखिए गुरु की बात कर रहे हैं। गुरु यदि उच्च का होकर त्रिकोण में है या गुरु उच्च का होकर लग्न में है तो यह योग अत्यधिक प्रभावशाली होगा, तब यह अच्छी प्रकार से धन योग होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो हमने आज कई योगों की चर्चा की। ये योग उतने ही प्रभावशाली कहलाएंगे जितने ये ग्रह जिनसे यह योग बन रहे हैं वे शुभता लिए हों, शुभ ग्रहों के साथ हों, शुभ ग्रहों की दृष्टियां हों, उच्च के हों। ध्यान रखना है कि ये ग्रह जिनसे योग बन रहे हैं अस्त ना हो, ये ग्रह नीच ना हो। यदि ये ग्रह नीच के हैं तो उनका आप उपाय करके उनको शुभता दे सकते हैं। यदि ग्रह अस्त हैं तो उनको आप बल प्रदान करके इनसे पॉजिटिव रिजल्ट ले सकते हैं। परंतु पूर्णतः फलित होने के लिए ये ग्रह नीच राशि में नहीं होने चाहिए, ये ग्रह अस्त नहीं होने चाहिए। एक बार हम पुनः फास्ट मोड में रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने किन धन योगों की चर्चा की। हमने बात की कि यदि लग्न के स्वामी द्वितीय भाव में हो और द्वितीय भाव के स्वामी द्वितीय भाव में हो तब वहां पर धन योग का निर्माण होता है। हमने आज बात की कि द्वितीय भाव के स्वामी उच्च के होकर केंद्र में हो या फिर द्वितीय भाव के स्वामी उच्च के होकर त्रिकोण में हो तब भी धन योग का निर्माण होता है। हमने बात की कि द्वितीय भाव को कोई शुभ ग्रह देखे धन योग का निर्माण होगा, द्वितीय भाव में कोई शुभ ग्रह हो तब भी धन योग बनता है। द्वितीय भाव के स्वामी जहां भी विराजमान हो उनके साथ कोई एक शुभ ग्रह हो तब भी धन योग बनता है। द्वितीय भाव के स्वामी को कोई शुभ ग्रह देखे उस समय भी धन योग का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हमने ये महत्वपूर्ण योगों की चर्चा की आज हमने, और इसी श्रृंखला में और धन योग आप हमारे
आने वाले कड़ियों में देख पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।